प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और खूब मन लगा के पढ़ाई लिखाई करते रहिए। कैसे हैं आप सब लोग? आज की क्लास हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो हम लाइव भी आ चुके हैं। आप सब लोग जुड़ जाएंगे फटाफट से। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आप सब लोग, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आप सब लोग, ताकि और भी जो है स्टूडेंट जुड़ जाए, है ना। मैं बहुत अच्छा हूं, आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोग अच्छे हैं? चलिए जी बालक लोग, स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएससी ने। हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक के 3 लेक्चर हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, 3 से ज्यादा ही हो चुके हैं। आईयूपीएससी का भी कई लेक्चर्स गया है, लेकिन आज हम आईयूपीएससी विशेष करेंगे। आप सब लोग ध्यान देना। आईयूपीएससी नाम में जो सबसे बड़ा फंडा है बच्चों, नामकरण में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। साथियों, यहां पर हम लोग देखेंगे कि आईयूपीएससी का मेन फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला तो आप सभी लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, ठीक है। आप सब लोग केवल गौर करना, ये क्वेश्चन दे दिया गया है। क्या दे दिया गया? क्वेश्चन। मैं इसमें आपको सब कुछ बता दूंगा, मैं इसमें आपको एक ही चीज में सब कुछ समझा दूंगा कि क्या फॉर्मूला लगता है, ठीक है। अब चलिए आगे, CH2COOH, ये हमारे पास क्वेश्चन दे दिया। अब क्वेश्चन किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है बालक लोग। तो पहले तो पहचानना सीखो कि इसमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला एक हमें देखना होता है। कार्बन की एक लंबी श्रृंखला हम देखेंगे, जो सबसे लंबा एक ऐसा रास्ता जिसमें केवल कार्बन मिले। तो इसमें आपको कार्बन 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 मिल रहा है ना। तो इसको हम कहते हैं कि कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल गई। अब ये देखने के बाद जो छूट गया इधर उधर, वो ब्रांच बन जाता है, जिसको हम लोग प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्राथमिक यहां पर हम इसको प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं, पूर्व लग्न कहते हैं। तो जो भी ऐसे पेड़ की शाखाओं की तरह निकल जाएगा, इसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रीफिक्स कहते हैं, पूर्व लग्न, जिसका नामकरण में सबसे पहले नाम रखा जाएगा। जैसे सभी देवी देवताओं में पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से सबसे पहले हम इन प्रीफिक्स को लिखेंगे, जिसको हम पूर्व लग्न कहते हैं। तो नामकरण का जो सूत्र होता है बच्चों, उसमें हमारा सबसे पहला आता है पूर्व लग्न। क्या आता है? पूर्व लग्न, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों प्रीफिक्स। क्या कहते हैं बच्चों? प्रीफिक्स। ठीक है। इसके बाद आता है कार्बन की संख्या। क्या कहते हैं बच्चों? अंत तक देखिएगा आप सभी लोग। अगर आज आप इस सेशन को देख लेते हैं तो मैं दावे से कहता हूं कि आपको आईयूपीएससी में दिक्कत नहीं होगा। एकदम ध्यान शांत करके, सब कुछ भूल करके, इधर उधर भटकना छोड़ दो और अभी अपना पूरा फोकस सिर्फ इस सेशन पे रखो, फिर सीख जाओगे। मैं आपको बड़े भाई की तरह समझा रहा हूं, बस। यहां पर देखिए, इसमें कार्बन की संख्या तो जरूर होगी, 1 2 3 4 5 6। तो उस संख्या को लिखेंगे, उसको कहते हैं शब्द मूल WR, जिसको अंग्रेजी में हम वर्ड रूट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्ड रूट, शब्द मूल। ये स्टेप है, ये नियम है। जैसे आप ट्रांसलेशन बनाते हैं, वॉइस बनाते हैं, नरेशन बनाते हैं, तो आपको बहुत सारा का रूल पढ़ना पड़ता है ट्रांसलेशन वगैरह में, कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, हैज है, दुनिया जहान, इज आर आई एम, ये सब आता है ना। फिर वर्ब का V3 रखो, बी रखो, दुनिया जहान। उसी प्रकार से बच्चों केमिस्ट्री के आईयूपीएससी में सबसे पहले पूर्व लग्न के बाद कार्बन की संख्या की बात करेंगे, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि पूरे कार्बन की श्रृंखला के बीच, इस लंबी श्रृंखला में कहीं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आया है क्या? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आया है क्या? तो हम देखें कि भैया सब सिंगल बॉन्ड है। सिंगल हो चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, चौपल पंचपल तो नहीं हो सकता, यही 3 बॉन्ड हो सकते हैं ना। या तो इस लंबी श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड हो सकता है टोटल, या तो डबल बॉन्ड भी कहीं घुस सकता है, या तो भैया जी कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकता है, यही हो सकता है। इसके अलावा तो और कोई बॉन्ड हमें दिखने की जरूरत नहीं है, ना दिखता है ना होता है, ठीक है।
तो अब उसको लिखेंगे जिसको हम कहते हैं प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न। क्या कहते हैं उसको? प्राथमिक अनुलग्न। मैं पीएस लिख देता हूं, प्राइमरी सफिक्स यानी कि प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। ठीक है, प्राथमिक अनुलग्न। उसके बाद लास्ट में बच्चों एसएस लिखा जाता है, सेकेंडरी सफिक्स। हम देखते हैं कि इसमें कोई क्रियाशील मूलक जैसे एल्डिहाइड, जैसे अल्कोहल, जैसे कीटोन, जैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल, अगर ये सब तो नहीं है ना, अगर ये रहेगा तो उसका नाम रखेंगे सेकेंडरी सफिक्स यानी कि द्वितीयक अनुलग्न। अनु मतलब पीछे होता है। अब मेरा नाम अनु है, इसका मतलब ये मत सोचना कि मैं पीछे हूं, मैं आप सबके साथ ही हूं अभी क्लास में। तो प्राइमरी सफिक्स, अगर हम हिंदी में इस चीज को समझें तो हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? हम ये पढ़ते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग को अंग्रेजी में प्रीफिक्स कह देते हैं और प्रत्यय को भैया जी सफिक्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सफिक्स कह देते हैं। अब यहां पर सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। प्राथमिक अनुलग्न क्या बताता है बच्चों? बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। यही बताता है ना? बोलो एक बार सभी लोग हाँ या ना। एकदम ध्यान से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहो, मैं सब कुछ सिखा दूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा आपको। समझ आ रहा है बच्चों? तो एक बार यस सर लगा दो बालक फटाफट से, जल्दी। इधर 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 सामने कमेंट में और इधर क्लास में। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब अभी इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम छोटा वाला कर लेते हैं। पहले छोटा वाला कर लेते हैं, छोटे से शुरुआत करते हैं, छोटे से शुरुआत करते हैं। देख लो, जैसे मान लो दे दिया CH3 CH Cl CH2 CH3। इसका IUPAC नामकरण करना है और एग्जाम में बच्चों बहुत बड़ा नहीं पूछता है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है? जैसे हम सबसे पहले सुबह उठ करके मम्मी पापा का चरण स्पर्श करते हैं। आप नहीं करते हैं वो अलग बात है, लेकिन कर लीजिएगा, कर लीजिएगा प्रतिदिन। हम दैनिक जीवन में सबसे पहले उठकर क्या करते हैं? अपने पेरेंट्स का चरण स्पर्श करते हैं। घर में जो बड़े होते हैं चरण स्पर्श करते हैं। IUPAC के नामकरण में सबसे पहला हमारा कर्तव्य बनता है कार्बन की उस लंबी श्रृंखला को ढूंढना। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनके लिए ये नया होगा, जिनको ये तकलीफ देता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को हम पकड़ लेंगे। दूसरी बात कि अब हम करेंगे गिनती। तो जिधर से हमारा ब्रांच नजदीक पड़ता है उधर से हम गिनती करेंगे। एक, इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अब नामकरण में कहता है सबसे पहले ब्रांच को लिखो, प्रीफिक्स को लिखो। प्रीफिक्स कौन था? ये सब पूर्व लग्न है। ये सब क्या है बच्चों? पूर्व लग्न है। तो इसमें क्या है पूर्व लग्न? क्लोरो, क्लोरो कहते हैं इसको। क्या कहेंगे? क्लोरो। तो कितना नंबर पे? 2 नंबर पे। 2 नंबर पे हमने क्लोरो लिख लिया। अब कोई और ब्रांच ऐसा निकला है क्या? निकला है क्या? नहीं निकला है। तो 2 पे हमने क्लोरो लिख लिया। उसके बाद क्या कहता है नियम? WR, जो कार्बन की संख्या बताता है। जो किसकी संख्या बताता है बालक लोग? कार्बन की संख्या। अब यहां पर कार्बन की संख्या कितनी है सर? 4। तो 4 को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। BUT। 4 को क्या कहते हैं बच्चों? ब्यूट कहते हैं जी, ब्यूट कहते हैं। अब चलिए उसके बाद कहता है PS, प्राथमिक अनुलग्न। सिंगल बॉन्ड कि डबल बॉन्ड कि ट्रिपल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्या लगाते हो? ANE। डबल बॉन्ड रहता है तो क्या लगाते हो? ENE। ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो क्या लगाते हो? YNE। हाँ, तो चलिए इधर ध्यान रखिए, यहां पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, ANE लगा देंगे। उसके बाद लास्ट में आता है बच्चों सेकेंडरी सफिक्स यानी कि द्वितीयक अनुलग्न, जो कि हमारा क्या कहलाता है? ये क्रियाशील मूलक यानी कि फंक्शनल ग्रुप जिसको कहते हैं, विशिष्ट अतिथि जिसको कहते हैं हम, विशेष अतिथि। अब घर में आजकल विशेष अतिथि कौन हो गया है? फूफा जी लोग और दामाद जी लोग। यही 2 लोग तो हमारे मुख्य अतिथि हो गए हैं। और सभाओं में देखिए तो नेताजी लोग मुख्य अतिथि हो गए हैं। उसी प्रकार से बच्चों इसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्या क्या हो सकता है? विशेष रूप से अल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, कार्बोक्सिलिक हो सकता है, यही सब न हो सकता है। तो ध्यान रखना है। तो इसमें तो कोई ऐसा नहीं दिख रहा है, ना हमें अल्कोहल दिख रहा है, ना ही फूफे जी लोग का तरह और ना ही घर के दामाद जी लोग का तरह। कोई नहीं दिख रहा है, कोई नहीं दिख रहा है बच्चों। तो हमारा यहां पे कोई विशेष अतिथि दिख रहा है क्या बालक? नहीं ना। तो बस बताओ क्या करेंगे?
सभी लोग बता दो क्या करेंगे, छोड़ देंगे ना यहीं पे, बोलो हाँ या ना, छोड़ देंगे ना यहीं पे जी, क्योंकि यहां पे कुछ है ही नहीं, खत्म कहानी। अब आ जाओ, अब थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं जो पूछा है सवाल, उस पर भी थोड़ा गौर कर लेते हैं, गौर हो। चलिए एक सवाल अब ये बना लीजिए आप लोग, सी के साथ CS3, बहुत छोटा सवाल है, लॉजिक थोड़ा सा रहेगा, नए बच्चों के लिए थोड़ा हो सकता है कि लगे, लेकिन बहुत आसान है। कार्बन अधिकतम 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन अधिकतम क्या बनाता है बच्चों, 4 बॉन्ड बनाता है। हम लंबी श्रृंखला देख लिए, हम क्या कर लेंगे बच्चों, कार्बन की लंबी श्रृंखला यहां पे देख लिए, इससे ज्यादा नहीं होगा। या तो ऐसे चलोगे तो भी 3 ही आएगा एक श्रृंखला में, ऐसे घूम के चलोगे तो भी 3 आएगा, ऐसे घूम के चलोगे तो भी 3 आएगा। इसकी सबसे लंबी श्रृंखला जो होगी बच्चों, वो 3 से ज्यादा कार्बन की तो हो ही नहीं सकती। तो कहो CS3 ठीक बड़ा है, ओए होए खूब मजा ले बड़ा। अच्छा CS3 बच्चों 2 हो गया, एक ऊपर और एक नीचे। तो समझो ये क्या होगा, सुबह उठकर सबसे पहला काम मम्मी पापा का चरण स्पर्श, बड़ों का चरण स्पर्श। उसी प्रकार से सबसे पहला काम कार्बन की लंबी श्रृंखला ढूंढ लिया, दूसरा काम हमारा होता है प्रीफिक्स को लिखना। अब चलिए प्रीफिक्स, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, गिनती कर लिया, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। इधर से भी कर सकते थे क्योंकि 2 पे ही आता, इधर से भी चले तो भी 2 नंबर, इधर से भी चले तो भी 2 नंबर। ठीक है बच्चों, अब बताइए उसी प्रकार से अब नामकरण जब करने चलेंगे तो हमारा नामकरण का जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि पहले आप प्रीफिक्स को लिखो। पहले किसको लिखो, प्रीफिक्स को लिखो। किसको लिखो, प्रीफिक्स वाला को लिखो। अब यहां पर प्रीफिक्स, सर जी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन ऐप पे कैसे होगा, मुर्शिद पठान जी। मुर्शिद पठान जी हमारा अगर हमारे क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो साइंस संग्रह का एप्लीकेशन आप सभी लोगों के फोन में होना चाहिए, इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत बेहतरीन प्लान कर रहा हूं आप सब लोगों के लिए। जितने भी बच्चे हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ प्लान हो रहा है, और आप जुड़ना चाहते हैं तो साइंस संग्रह के ऐप में आ जाइए, आपको वहां पे सब कुछ मिल जाएगा, एक से एक बेहतरीन क्लासेस, बेहतरीन सभी नोट्स, बेहतरीन टेस्ट सीरीज, बेहतरीन क्विज, सब कुछ मिल जाएगा। अब नामकरण करने चले तो हमने कहा भाई एक काम करते हैं, 2 नंबर पे ये भी है, 2 नंबर पे ये भी है, तो 2 बार 2 लिखना पड़ेगा। हाँ क्यों, 1 बार 2 इसके लिए और 1 बार 2 इसके लिए, तो 2 2 और 2 बार हुआ इसलिए ग्रीक वर्ड डाई लगा देंगे। 3 रहता तो ट्राई, 4 रहता तो टेट्रा, 2 को क्या है बच्चों, मिथाइल, तो हम लिख देंगे डाई मिथाइल। क्या लिख देंगे बच्चों, 2 2 डाई मिथाइल, भूलना नहीं ना, 2 2 डाई मिथाइल। अब हम प्रीफिक्स का नाम लिख लेते हैं, तो धीरे धीरे याद करो प्रीफिक्स के बाद क्या आता था, WR, जो यह बताता था कि कार्बन की संख्या कितनी है, कितनी है बालक, 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। फिर उसके बाद आता है PS, पुलिस स्टेशन, नहीं सर, तब प्राइमरी सफिक्स, जो क्या बताता है, सिंगल बॉन्ड कि डबल बॉन्ड कि ट्रिपल बॉन्ड। तो भैया हमें तो सब जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, इसलिए क्या लगा देंगे, ANE। क्या इसमें कोई विशेष अतिथि दिख रहा है, चीफ गेस्ट यानी क्रियाशील मूलक कोई दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बात खत्म, यहां पर हमारा सॉल्व हो गया। चलो अब आते हैं कुछ, एक डबल बॉन्ड वाला क्वेश्चन उठाते हैं, और पहले क्रियाशील मूलक का उठाते हैं। CH3 CHOH CHNH2 CHCl CH3। चलो बच्चों इसका नामकरण हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले सुबह उठ करके पेरेंट्स का चरण स्पर्श करना, उसी प्रकार से बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नामकरण करने से पहले सबसे पहला हमारा काम होगा कार्बन की लंबी श्रृंखला को पकड़ लेना। कार्बन की लंबी श्रृंखला को पकड़ लेना, कार्बन की लंबी श्रृंखला पकड़ लिया। अब भइल मारे सब लोग में गिनती करे हम चलनी, इनमें से एक, अरे रुक रुक रुको रुको, नहीं करना इधर से गिनती। OH हल्ला कर दिया, OH चिल्लाने लगा कि हाँ मैंने बैठल बनी। अब मैंने घर में ही बताइए, चीफ गेस्ट की एंट्री हो चुकी है, अल्कोहल आपको दिख रहा है ना। अब घर में 4 लोग बैठे हैं, फूफा जी जने से बैठल बड़े, पहले चाय बन के उन्हीं से आई। अब पापा के पास लेके जाइएगा तो पापा कहते हैं फूफा जी के पहले दो,
पाऊं जल्दी ले, फूफा जी को पहले दिया जाएगा। जो घर में अतिथि आए हैं हम पहले मीठा पानी भोजन सब उन्हीं को देंगे, बाद में इनके पीछे आएगा। तो हमारी पहली प्राथमिकता किसको होगी? इस विशेष अतिथि को। यानी ये जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से हम कार्बन की काउंटिंग करेंगे। क्या इसमें कार्बन है? नहीं सर। तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें जब कार्बन रहता तो इसी को 1 नंबर दे देते, लेकिन अब ये इसमें नहीं है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे बच्चों? जिधर से ये नजदीक पड़ेगा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और ये 5 नंबर। क्लियर? ये होने के बाद प्रीफिक्स के रूप में क्या है? प्रीफिक्स NH2 और Cl होगा। ये प्रीफिक्स नहीं होगा, ये चीफ गेस्ट है, ये चीफ गेस्ट है, ये लास्ट में जाएगा। अब ये है A से अमीनो, NH2 को अमीनो कहते हैं, C से क्लोरो। अब इसमें भी क्या होता है बच्चों? अल्फाबेटिकल के अनुसार चलना है, अल्फाबेटिकल के अनुसार चलना है, अल्फाबेटिकल के अनुसार चलना है। यानी कि ये 3 नंबर पे हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले A का नाम आएगा, ABCD में A का नाम रखेंगे तब न C आता है। 3 नंबर पे नहीं, 4 नंबर पे क्या हो जाएगा बच्चों? क्लोरो। यानी हमने प्रीफिक्स का नाम क्या किया? रख लिया। अब आता है WR, जो नंबर ऑफ कार्बन बताता है कि कितना कार्बन है। तो कार्बन कितना हो गया? टोटल 5। और कई सारे बच्चे जो है कमेंट में सही जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग सही जवाब दे रहे हैं और इस बार आप लोग बेहतरीन करेंगे बच्चों। अंत तक सेशन को देख लीजिए, अभी वो सभी क्वेश्चन कराएंगे जो पूछा गया है और आप बनाओगे। पेंट हो गया, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इसलिए ANE लिखेंगे, लेकिन इसमें बच्चों PS के बाद SS दिख रहा है। क्रियाशील मूलक एल्कोहल, एल्कोहल के नाम के लिए हम क्या करते हैं? E हटा के OL जोड़ते हैं। तो यहां से E हम क्या करेंगे बच्चों? E को हटा देंगे। क्या करेंगे? E को हम हटा देंगे, E को हम हटा देंगे। OL का पोजीशन यानी कि एल्कोहल कितने नंबर पे? 2 नंबर पे, 2OL हो गया, 2OL। क्लियर? इसका नामकरण हमने कर लिया। हमने इसका जो है बच्चों नामकरण क्या किया? कर लिया कंप्लीट। अब चलो मैं एक सवाल देता हूं आप सभी लोगों को। मैं एक सवाल, पहले यहां तक सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको समझ में आ गया तो। अगर आ गया तो दिल की इमोजी लगा दीजिए पूरे चैट में, ताकि आपके बड़े भाई को भी समझ में आ जाए कि हाँ, हम जो पढ़ाएं, अभी जो सिखाएं वो आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू एंड लव यू बच्चों। चलो अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, एक सवाल मेरे तरफ से। ये मेरे तरफ से क्या, ये बोर्ड के तरफ से। CH3CH2OH। ये सवाल जो पूछा गया है बच्चों 2024 के बोर्ड एग्जाम में। ये कब पूछा है? 2024 के एग्जाम में, यानी कि इसी साल ये सवाल पूछा गया है। और इसका IUPAC नामकरण जो है करना है। इसका जो है बच्चों IUPAC नामकरण करना है। अब बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इसका IUPAC करना है, इसका IUPAC करना है। चलिए बहुत सुंदर, चलिए बहुत बढ़िया, सॉल्व कर लेना भाई मेरे, ये बहुत आसान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हमने यहां पे देख लिया, ये है, ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला। गिनती किधर से करेंगे? जिधर से हमारा क्रियाशील मूलक नजदीक पड़ जाए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। 2 नंबर पे ये भी प्रीफिक्स निकल गया, मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो 2,2 डाई मिथाइल। 2 नंबर एक बार इसके लिए और 2 नंबर एक बार नीचे वाले के लिए, और 2 है इसलिए हम क्या लिख दिए? 2,2 डाई मिथाइल। यानी बच्चों हमने प्रीफिक्स कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आता है WR। WR का मतलब वर्ड रूट, जो कार्बन की संख्या बताएगा। कितना कार्बन? 3। 3 कार्बन को बच्चों क्या लिखते हैं जी? प्रोप लिखते हैं। क्या लिखते हैं बालक? प्रोप लिखते हैं। उसके बाद आता है PS, पुलिस स्टेशन ना सर, प्राइमरी सफिक्स। सिंगल बॉन्ड की, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड रहे तो ANE, हमने क्या लिखा? ANE। लेकिन बच्चों यहां पर क्रियाशील मूलक SS है,
एसएस का मतलब सेकेंडरी सफिक्स भी होता है और एसएस का मतलब साइन संग्रह भी होता है। तो यहां पर एसएस को भूलना नहीं है, आप एसएस को नहीं भूल सकते हैं। सेकेंडरी सफिक्स से साइन संग्रह की भी याद आपको आएगी। और ये एक नंबर पे ओएल होगा तो ई को हटा करके ओएल लिखना पड़ता है। ई को हटा करके ओएल कितने नंबर पे 1 OL। समझ गए। अब 2024 के पेपर में ये जो बना लिया होगा, सोचो उसका नंबर फिक्स 2 नंबर तो मिल गया होगा पक्का। अब आओ एक और सवाल देते हैं। अगला सवाल जो पूछा था 2024 में कि CH3CHOH CH2CH2OH, ये भी सवाल कब का है बालक लोग? 2024 के एग्जाम में। 2024 एग्जाम में ये सवाल पूछा, इस बार पूछा। जरा देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। देखते हैं कि कितने लोग जो है इसे सही कर पाते हैं। देखते हैं कितने लोग जो है इसको सही कर पाते हैं। चलिए बालक लोग फटाफट से बना देंगे आप सभी लोग। सर हम 11th क्लास में, अच्छी बात है। आप लोग अगर 11th के जो बच्चे होंगे, आप 11th वाले स्टूडेंट भी हमारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ। सबसे पहला काम, सुबह उठकर मम्मी पापा के चरण स्पर्श करते हैं, पेरेंट्स का चरण स्पर्श करते हैं। उसी प्रकार सबसे पहला काम, कार्बन की इस लंबी श्रृंखला को हम क्या करेंगे बच्चों? पहले पकड़ लेंगे। ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला है, जिस श्रृंखला में हमें कार्बन अच्छे खासे मिलेंगे। गिनती उधर से होगी जिधर से क्रियाशील मूलक यानी कि चीफ गेस्ट नजदीक पड़ेगा। 1 2 3 और 4। प्रीफिक्स लिखने का काम आता है सबसे पहले। प्रीफिक्स कितना है भाई? कोई प्रीफिक्स दिख रहा है क्या इस पे? जरा बताना सभी लोग, कोई प्रीफिक्स दिख रहा है क्या इसमें? नहीं दिख रहा है सर। 4, कोई प्रीफिक्स नहीं दिख रहा ना? नहीं सर, कहीं ब्रांच नहीं है। दोनों दुदू को फुफाच लोग आ गए हैं, यानी दुदू को क्रियाशील मूलक आ गया, दुदू को चीफ गेस्ट घरे आ गया। अच्छा, तो एक काम करते हैं, अब इसमें भी ये 2 नंबर पे पड़ता है, ये 1 ही नंबर पे पड़ा है, इसलिए इधर से गिनती किया। अब हम करते हैं कि जब प्रीफिक्स नहीं है तो उसके बाद आता है WR, वर्ड रूट। क्या आता है बच्चों? वर्ड रूट, जो कार्बन की संख्या बताता है। और वो नंबर कितना है? 4। 4 कार्बन वाला नंबर को क्या बोलते हैं? ब्यूट। क्या बोलते हैं? ब्यूट। बट नहीं पढ़ना है, ब्यूट पढ़ना है। उसके बाद बच्चों अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, नहीं तो 2 लाख में IPS बन जाओ। सॉरी। अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो सब लोग, मन लगा के। ब्यूट। अब भाई साहब यहां पर WR के बाद क्या आता है? PS, प्राइमरी सफिक्स। क्या आता है? प्राइमरी सफिक्स, यानी कि ANA की ENE की YNE। तो क्या करेंगे इसमें भाई? सिंगल बॉन्ड है ANE, लेकिन E को तो हम हटा देंगे ना। बताइए सभी लोग। यहां नहीं हटेगा, जानते हो क्यों? क्योंकि डाई OL आने वाला है। 2 OH है ना, तो 2 OL रखेंगे। कितना नंबर पे? 1 और 2 पर क्या हो जाएगा? डाई OL। डाई OL। तो 2024 में ये सवाल पूछा। अब ये जो है आप लोगों से ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं बनेगा, 100% जो है बन जाना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। ये सवाल भी एक बार देखिए। ये एक सवाल है CH3COOH। CH3COOH। बच्चों ये जब मैं एग्जाम दिया था तो ये सवाल मुझे पूछा गया था, और ये मुझे आज भी याद है। ये सवाल पूछा गया था। अब आप बताइए इसमें कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला क्या होगी? ये 2012 और मुझे लगता है 12 या 13 में पूछा था, और उसके बाद 16 में भी ये पूछा है। यहां पर देखिए, ये कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला हो गई। गिनती करेंगे भैया COOH 1 2 3 4, या यहां से चलो 1 2 3 4 ऐसे हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? बोलो हाँ या ना। कोई परेशानी नहीं सर। भाई इसमें कहीं पे प्रीफिक्स दिख रहा है क्या? कोई ब्रांच दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे? बस नहीं दिख रहा तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद WR यानी कि ब्यूट, सिंगल बॉन्ड ANE लगेगा, हाँ या ना बताइए सभी लोग। E लगेगा जी, ब्यूटेन। और 1 नंबर पे और 4 नंबर पे क्या हो जाएगा बच्चों? डाई, क्योंकि 2 ग्रुप है और OH था तो OL लगाया था।
लेकिन COOH कार्बोक्सिलिक का इक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, इसलिए बच्चों हम इसको क्या कहते हैं, ओइक एसिड। क्या कहेंगे, ओइक एसिड इसमें ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, ओइक एसिड जो है इसमें ऐड कर देंगे। समझ गए, एक बार मिला लेंगे सभी लोग। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद चलो दूसरा सवाल देखो, एक ये सवाल, ये भी सवाल जो है बच्चों पूछा हुआ सवाल है, इसका आईयूपीएसी नामकरण करना है, एक ऐसे डंडी लगा दिया। ये भी सवाल, चलो इसको कैसे करोगे भाई, ये जो दिख रहा है ना ये आपको, ये सब कार्बन है, ये सब क्या है बच्चों, कार्बन है, ये सब के सब कार्बन है, ये सब क्या है, कार्बन। अब आप इसका गिनती किधर से करोगे, यहां से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। यहां आके देख रहे हैं कि नीचे जाए कि इधर जाए, नीचे जाओगे तो 1 कार्बन मिलेगा, इधर जाओगे तो 2 कार्बन। तो जितना ज्यादा लंबा कार्बन की श्रृंखला मिले उतना बेटर होगा, उतना ही क्या होगा बच्चों, बेटर होगा। समझ रहे हो सभी लोग, समझ रहे हो, बताइए। ठीक है, यहां पर जरा देखो, ये 1 कार्बन का मतलब मिथाइल ग्रुप, ये CH3 है, मिथाइल। ब्रांच इसमें हमको दिख गया, कितना नंबर पे, 4 नंबर पे। 4 पर क्या लिखेंगे, मिथाइल। कैसे सर, क्योंकि भैया ये मिथाइल ग्रुप है, 1 कार्बन है ना, 1 कार्बन से सबसे छोटा एल्काइल ग्रुप क्या बनता है, मिथाइल ही तो बनता है। हाँ हाँ हाँ, आप ही के जिला से बना है वो लड़का, हाँ बड़ा ईमानदार लड़का है बेचारा, जो भी था बड़ी साफ साफ बता दिया। तो 4 मिथाइल तो हमने रख लिया। उसके बाद कार्बन की संख्या कितनी है, 6 कार्बन को क्या कहेंगे, क्योंकि अब इसमें बच्चों ब्रांच नहीं है, प्रीफिक्स नहीं है, जो था हमने लिख दिया। उसके बाद WR यानी कि वर्ड रूट, और वर्ड रूट का मतलब क्या हो गया, कार्बन की संख्या बताने वाला, हेक्सेन, हेक्सेन। अब देखो E को हटा करके ओइक एसिड लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सिंगल ओइक है, क्योंकि E हटा करके ही हम ओइक एसिड लिखते हैं। यदि E के बाद AEIOUY आ जाता है तो E हटा दिया जाता है। तो बताओ, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, जरा बताना सभी लोग, सभी लोग बताओ, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी। मुझे तो नहीं लग रहा है किसी को कोई परेशानी होगा। चलो, तो ये आप लोग सीख गए। अब आइए, अब हम आपको बताते हैं ईथर का, ईथर का नामकरण कैसे करते हैं। देखो बच्चों, ईथर का मतलब होता है ROR। ईथर में 2 एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन से जुड़ा रहेगा, या एक एल्काइल और एक फेनिल ग्रुप कह लीजिए, जो एरिल ग्रुप कहते हैं, वो हो जाएगा। ऑक्सीजन से दोनों जुड़े रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका जो नाम रखेंगे, आईयूपीएसी नाम हम चूंकि पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा नाम होता है क्या, एल्कोक्सी। ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना सभी लोग, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। मतलब क्या है सर, देखो 2 एल्काइल ग्रुप है, एक के साथ ऑक्सी लगेगा और एक के साथ एनी लगेगा, बस यही फॉर्मूला है। एक के साथ ऑक्सी लगेगा और एक के साथ भैया जी एनी लग जाएगा। अब थोड़ा और प्यार से समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके सामने दे दिया CH3OC2H5, कह दिया इसका आईयूपीएसी नाम बताओ। अब पूछने वाला तो पूछ ही सकता है, बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आया भी है और आ भी सकता है। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, वैसे तो साधारण नाम इसका क्या होगा, साधारण नाम क्या होगा, मिथाइल इथाइल ईथर। लेकिन आईयूपीएसी नाम में क्या होगा बच्चों, एक के साथ ऑक्सी लगेगा और एक के साथ एनी। ऑक्सी उसके साथ रहेगा जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी, जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी। अब हमारे पास है एक मिथाइल वाला ग्रुप और एक इथाइल वाला ग्रुप। इसमें कार्बन की संख्या कम दिख रही है क्योंकि ये 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन। तो ऑक्सी किस में लगेगा, कम कार्बन वाले में, और सबसे पहले इस ऑक्सी वाला ही लिखना है। तो बताओ मेथॉक्सी लिखे या एथॉक्सी, ऑक्सी इसमें जोड़े या इसमें, मेथॉक्सी या एथॉक्सी, आप सभी लोग बताइए। चीते की चाल, बाज की नजर और अपने अनु भैया के मार्कर पे कभी भी संदेह ना किया करते ब्रो। लव यू अनु भैया जी, अमन यादव कह रहे हैं, लव यू, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा आपने लिखा। हमारी कोशिश है, हम
मेहनत करते हैं, हम आज भी मेहनत करते हैं आपके साथ, आपके पर्दे के पीछे। भले आपको नहीं दिखता होगा लेकिन हम करते हैं, और इसमें कहने की बात नहीं है, बस मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप भी प्रेरित होइए, आप भी पढ़िए, दिन रात पढ़िए। पढ़ना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेथॉक्सी आप लोगों का जवाब आ गया। क्या हो गया बच्चों? मेथॉक्सी, क्योंकि सबसे छोटा यही है। तो मेथॉक्सी, ऑक्सी तो इसमें लगा लिया, अब इसके साथ ए नहीं लगाना है। ये क्या है? एथ है, तो एथ के साथ ए नहीं लगा दिया। मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। चलो जी, अब बच्चों सवाल पूछा है ये वाला, बोर्ड एग्जाम में पूछ रखा है कि भाई इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ। तो हमने कह दिया ओहो, ये तो दोनों बराबर बराबर है, तो क्या दिक्कत है? जब बराबर है तो एक में ऑक्सी लगा दो, एक में ए नहीं लगा दो। तो भैया ये भी मेथ है, तो ये बन जाएगा मेथॉक्सी, और ये बन गया बच्चों मेथेन। मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। समझ आ गया? समझ आ गया है बच्चों? बता दीजिए सभी लोग, सभी लोग बता दीजिए, सभी लोग बता दीजिए। आप लोग का कमेंट एक बार देख लो कि ला 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 ला। चलिए प्यारे बच्चों, प्रतिदिन चैनल को शेयर करते रहिए आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी साथियों के साथ जम के शेयर करिए। डेली जुड़ करके पढ़ाई करते रहिए, या आपका परिवार है, आप इसे शेयर करते रहिए। आप सब लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है साथियों। मैंने हाल फिलहाल आप सभी को थैंक्स बोला था, और प्रतिदिन बोलता हूं, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक सवाल और कर लेते हैं। जैसे मान लो दे दिया CH3O CH2CH2CH3, बताना सब लोग जरा इसका नाम क्या होगा? जरा इसका आईयूपीएसी नाम बताना सब लोग, जरा इसका आईयूपीएसी नाम बताना क्या होगा बच्चों? प्यारे साथियों, इसमें गौर करिए आप सभी लोग। एक हमारा मिथाइल वाला ग्रुप और एक 3 कार्बन का प्रोपाइल है। सबसे पहले हम छोटा कार्बन वाला लिखते हैं जिसमें ऑक्सी लगेगा, तो छोटा कार्बन वाला ये हो गया मेथॉक्सी। क्या हो गया बच्चों? मेथॉक्सी। और दूसरा प्रोप, 3 कार्बन वाला प्रोप है, इसमें क्या लग जाएगा? ANE। क्या लग जाएगा? ANE। मेथॉक्सी प्रोपेन कह लेंगे। क्या कह लेंगे? मेथॉक्सी प्रोपेन। क्या कह लेंगे बच्चों? मेथॉक्सी प्रोपेन। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया क्या? बता दीजिए सभी लोग, आगे आ जाइए। अभी और पढ़ना है, अभी और है। तो ईथर वाला भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ईथर वाला भी आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ईथर वाला भी कर लेंगे, यस। अब चलो, अगर मान लो एल्डिहाइड को लेकर के एक सवाल आ जाए ऐसे, CH3 CHCl CH2 CHO, कह दिया इसका आईयूपीएसी नामकरण बताओ भाई। तो हमने देखा भैया इसमें तो CHO है। CHO का मतलब क्या हो गया? एल्डिहाइड। क्योंकि आप सब लोगों को यह बात पता होना चाहिए, OH का मतलब क्या होता है भाई? एल्कोहल होता है। क्या होता है? एल्कोहल। CHO का मतलब क्या होता है बच्चों? एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड होता है। C डबल बॉन्ड O के साथ इधर भी R और R जुड़ा रहे तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कीटोन कहा जाता है। और अगर R के साथ O जुड़ा रहे और इधर भी R जुड़ा रहे तो ये हमारा क्या हो जाता है? ईथर। COOH ग्रुप रहता है तो क्या कहते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या नाम देते हैं बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, इतना तो जरूर याद रहेगा आप लोगों को। इसमें जैसे सुबह उठ करके पेरेंट्स को चरण स्पर्श करना है, पैर छू करके प्रणाम करना है, उसी प्रकार से आईयूपीएसी के नामकरण करने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला लेके आएंगे, सबसे लंबी श्रृंखला। अब चलो, गिनती किधर से होगी? देख रहे हैं कि भाई अरे 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 अतिथि साहब बैठल बने, प्रणाम, ठीक बने नो? आए हम ठीक बनी। अच्छा ठीक बनी रौरा? रौरा बोल तो बनी? हाँ हम बोली ला। अच्छा बोली ला रौरा? तो कौन नंबर पे बनी रौरा? हम 1 नंबर पे। काहे 1 नंबर पे? कहे से कि हम क्रियाशील मूलक है। अच्छा बिल्कुल सही बात है भाई, क्रियाशील मूलक है इसलिए इसको हम 1 नंबर देंगे। और ये आपने पढ़ा भी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उस समय गलती इधर से नहीं होनी चाहिए, इधर से गलती नहीं करना है बच्चों, ध्यान रखना सभी लोग।
गलती नहीं करना है। ये खुद कह रहे हैं साहब जी कि हम बोलते भी हैं और हम क्रियाशील मूलक है, इसलिए हमें 1 नंबर दे दीजिए। हमने कहा ठीक है। हमारा रूल कहता है आईयूपीएससी का कि पहले प्रीफिक्स लिख लीजिए। क्या हमने देखा इसमें प्रीफिक्स है? बिल्कुल है। कितना नंबर पे बच्चों? 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे हम क्लोरो लिख देंगे। 3 नंबर पे क्या लिख देंगे बच्चों? क्लोरो लिख देंगे। 3 नंबर पे क्या लिख देंगे? क्लोरो लिख देंगे। हम देख रहे हैं WR की बारी आ गई। 4 कार्बन को हम क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। उसके बाद PS प्राइमरी सफिक्स यानी कि सिंगल बॉन्ड कि डबल बॉन्ड कि ट्रिपल बॉन्ड। तो भैया जी इसमें कहीं पे भी डबल नहीं दिखा, तो डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल ही है। तो ANE हटाना पड़ेगा क्योंकि एल्डिहाइड के लिए AL जोड़ते हैं। एल्डिहाइड के लिए क्या जोड़ते हैं बच्चों? AL। याद रखना, एल्कोहल के लिए OL लगाते हैं, एल्डिहाइड के लिए AL लगाते हैं, कीटोन के लिए हम क्या लगाते हैं? ONE, और COOH के लिए हम लोग लगाते हैं ओइक एसिड। इतना तो पता रहेगा, इतना तो पता रहेगा। एल्डिहाइड के लिए कितना नंबर पे भाई? 1 नंबर पे। तो हमने लिख दिया 1AL। क्लियर? क्लियर? चलो अब थोड़ा डबल बॉन्ड वाले का मजा लेते हैं। एक ऐसा सवाल जिसमें सब कुछ रहेगा। CH3 CH डबल बॉन्ड, CH CH Br COOH। चलिए ये आ गया सिंपल सा। अब इसमें जैसे सुबह उठ करके चरण स्पर्श करना है किनका? बड़ों का। मम्मी पापा भैया दीदी जो भी बड़े लोग हैं, भाभी लोग, सबको प्रणाम करो, चाचा चाची सबको। उसी प्रकार से सबसे पहले आपका काम है कार्बन की सबसे बड़ी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला, और गिनती कर लो। उधर से गिनती जिधर से क्रियाशील मूलक दिख जाए या ब्रांच नजदीक पड़ जाए। अगर क्रियाशील मूलक दिख गया बच्चों तो क्रियाशील मूलक को प्राथमिकता दे दो, नहीं तो जो आपका ब्रांच है उसको दे दीजिए। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम, प्रीफिक्स एगो ब्रोमीन दिख रहा है, कितना नंबर पे? 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे हमारा क्या हो गया बच्चों? 2 नंबर पे हमारा ब्रोमो हो गया। 2 ब्रोमो लिखने के बाद अब कोई नहीं दिख रहा है तो हम जाते हैं कि WR आ गया। WR का मतलब क्या हो गया बच्चों? वर्ड रूट। क्या हो गया? वर्ड रूट। देखो खुद WR भी बोल रहा है, मतलब WR क्या बताते हो? कार्बन की संख्या। ओए होए, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया। कार्बन की संख्या 5 है। 5 को क्या कहेंगे बालक? पेंट। क्या कहेंगे? पेंट। उसके बाद आता है PS प्राइमरी सफिक्स कि सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड। हम कहें आय अहो एकरा में तो सिंगल और डबल दोनों लौकता, दोनों कहां से होगा? दोनों कैसे होगा? अब भाई पानी है तो पानी है, अब पानी में चीनी डाल दिया तो कहोगे अरे सर जी पानी तो चीनी दोनों लौका था। पर अब देखो पानी था बच्चों तो पानी था, लेकिन पानी में जैसे ही हमने लाल रंग डाल दिया तो पूरा का पूरा ये सब मिलकर के प्राथमिकता किसकी हो गई? लाल रंग दिखने लगा। चीनी डाल दिया तो मीठा स्वाद दिखने लगा उसका। तो वही है कि सिंगल बॉन्ड, अब सिंगल तो यहां पे है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड दिख गया, मतलब पूरा का पूरा अनसैचुरेटेड हो गया। ये ENE वाला हो गया। अब ENE कितना नंबर पे रखा है भाई? 3 और 4 के बीच में है। हमेशा डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड, बच्चों लिख लेना अगर पेन पेपर साथ में है तो। क्या लिखना है कि नंबर में सबसे छोटा नंबर पे इनका पोजीशन होता है। गूगल मैप में लोकेशन होता है ना, ये मत सर्च कर देना कि लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड नहीं बच्चों, यहां पे 3 और 4 में सबसे छोटा क्या है? 3। तो 3 नंबर पे लिखेंगे डबल बॉन्ड का ENE। अगर 5 और 6 के बीच होता तो 5 नंबर छोटा है तो 5 नंबर। 8 और 9 नंबर के बीच होता तो 8 छोटा है इसलिए 8 पर लगाते हैं। समझ गए? तो यहां पर 3 नंबर पे ENE लिख दिया। अब बच्चों क्या है कि E हमें हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि PS के बाद SS आता है। SS मतलब साइन संग्रह, यहां SS का मतलब सेकेंडरी सफिक्स। क्रियाशील मूलक, क्रियाशील मूलक कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहा है कितना नंबर पे? 1 नंबर पे। तो 1 ओइक एसिड। क्या हो गया बच्चों? 1 ओइक एसिड। बोलो हाँ या ना? समझ आ गया क्या? बोलो सभी लोग समझ में आ गया क्या? सर हमको भी बिहार टॉपर बनना है 2 लाख में। ना ना ये सब मत बनो, पढ़ाई लिखाई करो बढ़िया से, ठीक है? ये सब काम मत करो। मतलब वो बेचारा 2 लाख में IPS बन गया तो तुम भी बनना चाहते हो, ये गलत बात है।
गलत बात है, ये सब नहीं। पढ़ाई लिखाई करिए, पढ़ाई लिखाई पे फोकस करिएगा तो समझ रहे हैं ना, आपका कल्याण हो जाएगा जी। आपका क्या हो जाएगा? कल्याण हो जाएगा आपका। चलिए, हंस रहे हो, हंस लो, हंस लो, हंस लो, खूब हंस लो, हंसना बहुत जरूरी है। चलिए बालक लोग, क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया ना? बता दीजिए सभी लोग। अब हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? हम एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, मतलब मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ गया। मुझे लगता है यहीं पर रहने देना चाहिए। अरे हम कीटोन बोल रहे हैं, हमको ना पढ़ाइएगा। अरे भाई कीटोन साहब अभी बाकी है। चलो बालक कीटोन को देख लीजिए, कीटोन को। ये है हमारे पास, मान लीजिए एक सवाल कि भाई CH3 CH3 CH2 COCH3 कीटोन साहब अभी बाकी है। कह रहे थे हमारा ना पढ़ाइएगा, काहे नहीं पढ़ाएंगे भाई बच्चों। C डबल बॉन्ड हो, यहां पर देख लो कीटोन है RCOR RCOR RCOR। तो बच्चों कई बार CO ऐसे ना दे करके ऐसे दे देता है, ऐसे। तो डर मत जाना कि मास्टर साहब तो पढ़ाई नहीं किया है, ऐसे मत सोचिएगा आप लोग। हैं, पीछा में आदमी ऐसे ही बोलता है लेकिन गलत बात है। संस्कार कभी भी अच्छे होने चाहिए। घर में माँ बाप हो, घर में मम्मी पापा हैं तो अनुशासित जरूर रहिए, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में भी उनके होने जैसा रहना सबसे बड़ी बात है। ये नहीं कि वो 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बाहर चले गए तो घर में फैटा फैटी करके अपने में एकदम सब फेंक फाक दिया। वो नहीं, वो घर में नहीं है तो भी आप वैसे रहिए जैसे उनके रहने पर रहते थे। समझ में आ गया? इधर देखो, C डबल बॉन्ड O हो गया यानी कीटोन। कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला यहां पे हमको दिख गई। देखो इसमें ये भी आ गया, क्यों? क्योंकि इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है बच्चों, इसमें भी कार्बन है। अब गिनती देना स्टार्ट करेंगे। अब गिनती देंगे तो जिधर से ये नजदीक पड़ेगा उसको देंगे। तो ये 1 नंबर यहां देंगे, 2 नंबर यहां। इसको 1 नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5। और COOH था, CHO था, ये सब हमेशा किनारे पर ही हो सकते हैं, बीच में नहीं हो सकता। ये किनारा पर हो सकता है क्योंकि उसमें कार्बन की 3 वैलेंसी ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, तो एक ही बॉन्ड बाकी रहता है। एक बॉन्ड बाकी रहता है तो किनारे पर ही जगह मिलेगा। ठीक है ना? यहां पर चलिए, कोई ब्रांच दिखा क्या आपको? हाँ मुझे तो दिख रहा है सर। कितने नंबर पे जी? 4 नंबर पे। क्या है 4 नंबर पे? 4 नंबर पे सर ये मिथाइल है। बिल्कुल अच्छी बात। प्रीफिक्स तो आपने रख लिया। प्रीफिक्स के बाद आता है बच्चों WR, वर्ड रूट, जो नंबर ऑफ कार्बन को बताता है कि कितना कार्बन है। हमने कहा कार्बन तो 5 दिख रहा है महाराज जी, तो 5 को पेंट लिख दीजिए। फिर हमने कहा PS यानी कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो भैया सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। अरे कोई बात नहीं, नहीं लिखो। और डबल बॉन्ड रहता तो ये नहीं लिखते पोजीशन देके, और ट्रिपल बॉन्ड रहता तो वाई नहीं लिखते पोजीशन दे करके। लेकिन बच्चों यहां पर ये अभी हमने आपको बताया क्या कि बालक लोग अगर कीटोन आ जाए तो उसके लिए ONE, कीटोन ओन ओन ONE, तो भाई ONE लगेगा। ई को तो हटाना ही पड़ेगा। ई को क्या करना पड़ेगा? हटा दिया। कितना नंबर पे ONE है भाई? 2 नंबर पे, तो 2ONE हमने लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चों? 2ONE हमने इसको क्या कर दिया? लिख दिया। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलिए बता दीजिए आप सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा। ला 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 ला। चलिए आगे पढ़िए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। इसमें देखो हमारा काम ही है बोलने का। हम नहीं बोलेंगे तो आप सीखेंगे नहीं, मौन हो जाएंगे तो सीखेंगे क्या? बाल कृष्ण भट्ट को भी बुरा लगेगा कि बोलने से ही मनुष्य का साक्षात्कार होता है रूप का, इसलिए हमें बोलना पड़ेगा तभी तो सीख पाओगे। जैसे मान लीजिए CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 CH3, और मान लीजिए यहां पर भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं CH3 और इधर CH3। बच्चों इसका हमें नामकरण करना है, हमें इसका नामकरण करना है। क्या करेंगे बच्चों? कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला पहले पकड़ेंगे। कार्बन की लंबी श्रृंखला यहां पे हमको दिख गई,
ये कार्बन की लंबी श्रृंखला हमें दिख गई। अब जो इधर उधर बच गया वो हमारा ब्रांच हो गया। ये CH3 ब्रांच हो गया, ये भी CH3 क्या हो गया बच्चों, ब्रांच हो गया। अब गिनती की बात आएगी, किधर से किया जाए। 1 2 3, 1 2 3 4, अरे ना ना ना, गड़बड़ हो जाएगा, दूर से नहीं, नजदीक जिधर से पड़ेगा। 1 2 3, सर ये तो 2 नंबर पे आ रहा है ना, इधर से भी तो 2 नंबर पे आ रहा है ना। नहीं, इससे ज्यादा मजबूत कौन है, इस पे क्रियाशील मूलक है ना, चीफ गेस्ट है, कीटोन है, तो इसको प्राथमिकता देंगे कि ये किधर से नजदीक पड़ेगा। 1 2 3, इधर से चले तो 1 2 3 4, तो किधर से गिनती करें, 3 वाले से, 3 तरफ से गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5 6 कार्बन टोटल हो गया। अब बताओ सबसे पहले प्रीफिक्स में किसका नाम आएगा, मिथाइल का। हम कहे सर जी मिथाइल तो दूधू को दिख रहा है, क्या दिक्कत है, दूधू को दिख रहा है तो 5 नंबर पे और 2 नंबर पे, तो सर 5 और 2 लिख दे क्या, हम बोले पिटा जाओगे। काहे सर, कहे से कि 5 के बाद 2 नहीं, बढ़ते क्रम में लिखना है ना, पहले 2 लिखो फिर 5 लिखो, ऑर्डर सही होना चाहिए। तो क्या ऑर्डर होना चाहिए बच्चों, 2,5, 2,5, 2 को एक ही ग्रुप 2 बार है, इसलिए ग्रीक वर्ड डाई लगा दिया, डाई लगा दिया। डाई क्या है, इसका नाम मिथाइल, तो डाई मिथाइल हमने लिख दिया। अब इसके बाद इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो उसके बाद आता है बच्चों WR, वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब कार्बन की संख्या कितनी है बच्चों, 6, तो 6 के लिए हेक्स लिखते हैं। फिर PS आता है, प्रीफिक्स नहीं, प्राइमरी सफिक्स कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बच्चों, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स का मतलब जो ये बताएगा कि सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो भैया सब में सिंगल बॉन्ड है तो AN। E को अभी नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि 3 नंबर पे कीटोन साहब आके प्लास्टी मार के बैठ गए हैं, तो 3 नंबर पे इनका पोजीशन देना पड़ेगा ONE। चूंकि ये कीटोन है इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, ONE लिखना पड़ेगा। तो देखिए आप सब लोग जो है इस सभी चीजों को अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, अमीन वाला पढ़ लीजिए। अमीन का किसका बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए सभी लोग। और इस सेशन को आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिए, और जितना ज्यादा होगा क्लास देखने के बाद शेयर कर लीजिएगा, और शेयर जरूर करिएगा भाई साहब। आप लोगों के प्रेम से और शेयर से ही सारी चीजें बढ़ती चली जाएंगी। चलिए एक टॉपिक इसमें और बच रहा है, अमीन वाला मैं पढ़ा लूंगा तो मुझे भी संतुष्टि हो जाएगी कि मैं IUPAC कम से कम कंप्लीट कर चुका हूं। बच्चों अमीन को पहले तो पहचानना सीख लो। अमीन बना किससे है, अमोनिया से। किससे बना है बच्चों, अमोनिया से ये बना है, ये अमोनिया डेरिवेटिव कहा जाता है इसको, अमोनिया व्युत्पन्न। NH3 का मतलब क्या होता है, अमोनिया। क्या होता है बच्चों, अमोनिया। अब सुन लीजिए सभी लोग, इसमें एक हाइड्रोजन हटा दो, उसके बदले R लगा दो और NH2 बच गया। 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो 2 R लग जाएगा और इसके साथ NH जुड़ जाएगा। तीनों हाइड्रोजन हटा दोगे तो 3 R लग जाएगा और कोई हाइड्रोजन नहीं बचेगा, सिर्फ N बचेगा। तो साथियों ये हमारा कहलाता है 1 डिग्री अमीन, ये हमारा कहलाता है 2 डिग्री अमीन, यानी कि प्राथमिक अमीन। ये 2 डिग्री मतलब सेकेंडरी अमीन, और ये 3 डिग्री मतलब टर्शियरी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब ये है, इसमें सबका नामकरण अलग अलग तरीके से रखा जाता है। इसमें सबका नामकरण जो है अलग अलग तरीकों से बच्चों रखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया कि भाई CH3 CH2 NH2 का IUPAC नाम बताओ, तो हम सबसे पहले ये तय करेंगे कि सिर्फ इसमें NH2 ग्रुप है, R NH2 ये तो एमीन है। क्या है बच्चों, एमीन है, तो इसका नाम क्या होगा, 2 गो कार्बन है, इथाइल कहेंगे, इथाइल अमीन। क्या कहेंगे बच्चों, इथाइल अमीन। लेकिन ये साधारण नाम हुआ, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, IUPAC नाम। तो एथेन क्या लिखेंगे, एथेन। ई हटा करके क्या लिखेंगे, अमीन, एथेनामीन, एथेन, एथेन। ई हटा करके क्या लिख दिया, अमीन, एथेनामीन। मान लीजिए बच्चों दे दिया CH3 CH2 CH2 NH2। पहले ये बताओ ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री, पहले ये बताओ 1 डिग्री कि 2 डिग्री कि 3 डिग्री। साथियों यहां पर पहचानने का क्या उपाय है, देख लो, NH2 मतलब 1 डिग्री, अगर NH दिख गया मतलब 2 डिग्री, और सिर्फ N दिख रहा है मतलब 3 डिग्री। इसमें तीनों हाइड्रोजन गायब,
इसमें 2 हाइड्रोजन गायब, इसमें सिर्फ 1 हाइड्रोजन गायब। क्लियर? नामकरण क्या रख देंगे इसका? 1 2 3, 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन हो गया। ई को हटा लो, अमीन लगा लो, प्रोपेनामीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? प्रोपेनामीन। क्या बन जाएगा बच्चों? प्रोपेनामीन बन जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और एक्टिव रहिए। जब जब क्लासेस जाएं वीडियो देखते रहिए। ये 1 डिग्री का नामकरण ऐसे करते हैं, 1 डिग्री का नामकरण ऐसे करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास सवाल दे दिया कुछ इस तरीके का, क्या सवाल दे दिया भाई? CH3 NH CH3, पहले ये बताओ ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? सभी लोग बताइए। चलिए फटाफट से बताइए, CH3 NHCH3 में ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है? बालक लोग, यहां पर मेरा कुछ सवाल है, आप लोग जरा इस सवाल का जवाब दे देंगे तो बड़ी मजा आ जाएगा भाई। मेरा कुछ सवाल है, आप लोग इस सवाल के जवाब दे दीजिए फटाफट से। इस सवाल के जवाब दे दीजिए आप लोग, सभी लोग। मेरा यही हार्दिक इच्छा है, जरा इसका जवाब दे दीजिए आप लोग फटाफट से। 2 डिग्री, बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या होता है, जैसे हम इसमें क्या लिखते थे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे हम नंबर से लोकेशन दर्शाते थे। इसमें हम क्या करना है बच्चों, एक तो ग्रुप, ये 2 ग्रुप है, एक हमेशा इसके नाम के साथ जाएगा। जैसे ये RNH2 था ना, ये इसका नाम हमेशा जाता था एथेनामीन, प्रोपेनामीन, तो एक वो जाएगा। अब ये कौन जाएगा एमीन के साथ? बड़ा वाला। बड़ा वाला एमीन के साथ जाएगा, छोटा वाला ब्रांच बनेगा। याद रखना, बड़ा वाला का नाम एमीन के साथ, मैं लिख देता हूं, बड़ा वाला कार्बन एमीन के साथ, बड़ा वाला कार्बन एमीन के साथ। किसके साथ बच्चों? एमीन के साथ। और छोटा वाला जो कार्बन है वो प्रीफिक्स बन जाएगा। छोटा वाला कार्बन क्या बन जाएगा बच्चों? प्रीफिक्स बन जाएगा। प्रीफिक्स यानी कि ब्रांच बन जाएगा, पूर्व लग्न बन जाएगा। आओ मैं इसी का इधर बताता हूं। क्या सवाल था हमारा? CH3 NHCH3, ये पूछा हुआ सवाल है, सब देख लो सभी लोग। तो हम देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, छोटा बड़ा इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं, तो ठीक है। एन पर कैसे लिखना है? एन पर, ये एन से जुड़ा है इसलिए एन मिथाइल कहेंगे इसको। एन मिथाइल यानी एक का नाम तो हमने दे दिया और दूसरा का नाम अमीन के साथ, तो ये क्या है? मेथेनामीन। क्या हो जाएगा बच्चों? मेथेनामीन। 1-2 बना देंगे तो और ज्यादा समझ में आ जाएगा, मेथेनामीन। चलो अब एक और सवाल देता हूं, ये देखो, CH3 NH CH2 CH3। अब थोड़ा समझ जाओगे। बताओ, इसमें एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है। एक बच्चों मिथाइल ग्रुप है और एक है बच्चों इथाइल ग्रुप। एक है बच्चों मिथाइल और एक है इथाइल। आपको मैंने बता दिया, छोटा वाला ब्रांच बनेगा, बड़ा वाला के साथ एमीन लगेगा। तो बड़ा वाला मतलब इसके साथ एमीन लगेगा, ब्रांच कौन बन जाएगा? मिथाइल वाला। कितना पे लिखोगे? एन पर लिखना है इसको। क्या लिखना है बच्चों? एन पर लिखना है। एन पर क्या? ये मिथाइल है, तो एन मिथाइल, तो हो गया इसका नाम। बड़ा वाला के साथ है मीन। बड़ा वाला क्या है? एथेन। 2 कार्बन है ना, बड़ा वाला 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का क्या लिखोगे? एथेन। लेकिन ई हटाओ, अमीन लगाओ, एथेनामीन। चलो एक और देता हूं सवाल, इसको सॉल्व करो। CH3 CH2 NH CH2 CH3। ठीक है, छोटा वाला ये होगा, बड़ा वाला ये होगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 कार्बन सिर्फ इथाइल है, इसमें 3 कार्बन, मतलब ये बच्चों प्रोपाइल है। क्लियर है? अब सोचो, छोटा वाला हमेशा ब्रांच बनेगा और बड़ा वाला का नाम जाएगा NH के साथ। भले ये इधर आ जाए, ये इधर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ा वाला ही एमीन के साथ जाएगा। भले ये 3 कार्बन वाला इधर आ जाए और 2 कार्बन वाला उधर चला जाए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? एन पर क्या? ये छोटा वाला क्या है? इथाइल है, एन इथाइल। और बड़ा वाला क्या है? 1 2 3 कार्बन मतलब प्रोपेन। ई हटाओ, एन ही लगाओ, प्रोपेनामीन। बताओ क्लियर है बच्चों? बताओ सभी लोग, क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है?
बता देंगे सभी लोग क्लियर? यस यस, क्या जवाब आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अंत तक देख लेंगे आप सब लोग। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और आज इस वीडियो को आप लोग खूब शेयर कर देना, खूब शेयर करना। मेरा एक रिक्वेस्ट होगा आप सभी लोगों से, क्योंकि ये वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए। ये आपने देख लिया 1 डिग्री का, मैं यहां पर कर देता हूं कि ये हमारा 1 डिग्री का है। 1 डिग्री अमीन का नामकरण हो गया ये, ठीक है। और यहां से हमारा ये क्या हो गया बच्चों, ये 2 डिग्री का हो गया। अब हम कर लेते हैं 3 डिग्री का नामकरण। 3 डिग्री पहले पहचान करना सीख लो, CH3 N CH3 और ये CH3। देखो इसमें N है मतलब ये 3 डिग्री है बच्चों, ये N है मतलब ये 3 डिग्री है, ये N है मतलब 3 डिग्री। भैया NH2 रहे तो 1 डिग्री, NH रहे तो 2 डिग्री और सिर्फ N रहे तो 3 डिग्री। अब क्या करेंगे, हमको बड़ा वाला एमीन के साथ एक लिखने के लिए छोड़ देना है, इसको बचा लेना है। बड़ा वाला एक रहेगा जिसका नाम हम एमीन के साथ लिखेंगे, बाकी जो बचेगा वो सब ब्रांच जाएगा। एगो बचा था तो एगो ब्रांच, इसमें 2 गो बचेगा तो 2 गो ब्रांच। चूंकि बच्चों इसमें तीनों एक समान है, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो 3 गो में से एक बड़ा वाला को हम एमीन के साथ रख लेंगे और 2 छोटे वाले को ब्रांच बना देंगे। तो यहां पर तो खैर तीनों बराबर है, तो अभी एक काम करते हैं, हम इसको बदल लेते हैं, थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं, तब तो थोड़ा मजा आ जाएगा, है ना। NC2H5 और इधर C3H7 लिख देते हैं, जगह का थोड़ा अभाव है। तो बताओ किसके साथ एमीन लगाओगे, बताओ सभी लोग किसके साथ एमीन लगाओगे, जरा बताना सभी फटाफट से, किसके साथ एमीन लगाओगे। वन 3 डाई ऑयल, इसमें कहां ऑयल आएगा, इसमें ऑयल नहीं आएगा। 1 3 डाई ऑयल वाला कहां पे था, हाँ यहां पे ना 1 और 3, सही बोले भाई मेरे, यहां पे मिस्टेक हो गया है बालक लोग। 1 3 डाई ऑयल होगा, बिल्कुल 1 1 नंबर पे और ये 3 नंबर पे मिस्टेक हो गया था। बहुत सुंदर, जिसने भी बताया बहुत बढ़िया, थैंक यू। ये 1 और 3 डाई ऑयल होगा इसमें, बहुत अच्छा। चलिए, हो जाता है कभी कभी, ध्यान ऐसे हो जाता है, सॉरी बच्चों। C3H7 बड़ा है इसमें, इसके साथ एमीन जाएगा, बाकी ये दोनों ब्रांच हो जाएगा। तो ये मिथाइल है, ये इथाइल है। तो अब नामकरण लिखोगे तो सब कॉन्सेप्ट वही रहेगा ABCD के अनुसार। ये इथाइल हो गया और ये मिथाइल हो गया, ये इथाइल और ये मिथाइल। ABCD में पहले कौन आता है, E आता है कि M आता है, ABCD में पहले E आता है। तो N पर ये भी होगा N इथाइल, और फिर N पर ही मिथाइल, N मिथाइल, क्योंकि सीधा ये N से जुड़ा हुआ है। N इथाइल N मिथाइल तो हो गया, यानी हम दोनों छोटे छोटे ब्रांचों का नामकरण कर लिए। अब जो बच्चा बड़ा वाला, तो ये प्रोपेन है, इसके साथ अमीन लगा देंगे, प्रोपेनामीन। क्या लगा देंगे बच्चों, प्रोपेनामीन। अब जरा गौर करिए अगले सवाल पर, अगले सवाल पर आइए। सवाल है CH3N CH2 CH3 और ये CH3। पहले ये बताओ ये कितना डिग्री का है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, बताइए सभी लोग। कुछ बच्चे बात करने में लगे हैं, आपको कोई धोखा दे दिया क्या जी? हाँ जी, हमको भी कोई धोखा दिया है जी, कुछ करिएगा का जी, कुछ उपाय है का जी, कुछ कर दीजिए ना जी, सुनता है जी। पढ़ाई करो, इधर समय मत बर्बाद करो अपना, समय बर्बाद करोगे ना, जानते हो ना, समय खोया तो सब कुछ खो दोगे। ये 3 डिग्री हो गया बच्चों, बहुत सुंदर। ये 3 डिग्री हो जाएगा, 3 डिग्री। बड़ा वाला के साथ एमीन लग जाएगा, बड़ा वाला के साथ, क्योंकि इसमें एक छोटा ये है, ये दोनों छोटे हैं, ये बड़े हैं, इनके साथ एमीन लग जाएगा, मतलब ये एक ब्रांच और ये एक ब्रांच। ये और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ब्रांच हो जाएगा N। अब चूंकि ये दोनों एक समान है, तो जब एक समान होता था तो कैसे लिखते थे, 2 3 डाई मिथाइल, डाई इथाइल, ये सब। वैसे यहां पर N
एक बार n इसके लिए और एक बार n इसके लिए, तो n, n डाई मिथाइल, क्योंकि दोनों बराबर है ना। अलग अलग होता तो देखो अलग अलग ऐसे लिखते थे, एक बार n पे इथाइल और एक बार n पे मिथाइल, लेकिन अब दोनों जब बराबर है तो n डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। और बड़ा वाला एथेन है, एथेनामीन, एथेनामीन, ई हटाओ और अमीन लगाओ। समझ गए सभी लोग? चलो मान लो एक सवाल ये हो गया कि CH3CH2 n के साथ, इधर CH2CH3 और इधर CH3CH2, ये ग्रुप है। हम देख रहे हैं बच्चों कि तीनों बराबर है, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, ये भी इथाइल, तीनों का तीनों क्या है बच्चों? बराबर है, तीनों का तीनों बराबर है। पहले ये बताओ कितना डिग्री होगा? 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि सिर्फ n दिख रहा है। एक बालक कह रहा है सिर्फ एक बार डिग्री वाला फिर से बता दीजिए। R के साथ NH2 ग्रुप दिखे 1 डिग्री, सिर्फ NH दिखे 2 डिग्री, 2 एल्काइल और 1 NH। अमोनिया में से एक एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन हटाया 2 हाइड्रोजन बचा, फिर एक हटाया 1 बचा, ये भी हटा दिया कुछ नहीं बचा, तो N सिर्फ बचता है, तो 3 डिग्री इसको कहा जाता है। क्लियर है? आगे आ जाओ। ये है हमारा, तो ये जब दोनों बराबर बराबर है, ये भी बराबर है, तो एक तो बड़ा वाला जो है वो जाएगा एमीन के साथ, तो कोई एक बड़ा वाला भेज दो क्योंकि तीनों बराबर है। तो एक n पर इथाइल और ये भी इथाइल होगा, तो n डाई इथाइल कर देंगे क्या? बोलो हाँ या ना। n डाई इथाइल कर देंगे क्या? बोलो हाँ या ना। n डाई इथाइल कर देंगे क्या? यस सर, n डाई इथाइल हो गया, n डाई इथाइल हो गया। उसके बाद बच्चों क्या बचा? इथेन ही बचा, एथेनामीन। क्या बचा? एथेनामीन। समझ गए आप लोग? खत्म हो गया साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को आज का ये शानदार सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। मेरा रिक्वेस्ट होगा आप सभी लोगों से, प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी ग्रुप में, सभी दोस्तों के साथ, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, जो 11th के भी स्टूडेंट होंगे, 12th के भी होंगे, आप उन सबको शेयर कर दीजिए। और एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है, आप इतने सारे बच्चे वीडियो देखते हैं परंतु कमेंट्स बहुत कम लोग करते हैं, मैं इसको क्या समझूं? इस तरीके से कैसे होगा? आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आज का यह सेशन आपको कैसा लगा, और आप ये भी कमेंट करिए कि आप अगली वीडियोस में क्या चाहते हैं, हमारे साथ क्या चाहते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, आप उसमें लिख दीजिए। क्योंकि आपके कमेंट से क्या होता है ना, हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है मेरे भाई। तो आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सब लोग जरूर कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। जैसे क्लास खत्म हो जाए फिर आप सेशन के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच। बाय साथियों। इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे साइंस संग्रह ऐप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। पीडीएफ अगर आप प्रॉपरली चाहते हैं डे बाय डे, तो साइंस संग्रह ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, नंबर डाल के लॉगिन कर लीजिए। सबसे ऊपर यूट्यूब पीडीएफ करके एक बटन आएगा, वहां पे क्लिक करेंगे, सारा क्लासेस का पीडीएफ आपको मिल जाता है। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।